कक्षा 9वीं की फाइनली आपका यहाँ विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही जो आपका यहाँ पर पेपर है वो हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला है। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है और टोटल ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आपका दूसरा आता है प्रश्न के बाद 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल 30 अंक है, ठीक है। और साथ ही चलिए जो आपका यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगी। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिल्ली भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपका आता है 2.4%, बा आता है 7% और 7 आपका 13% और दा आता है 7.5%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितना विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा 2.4%। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। तो आपका आता उत्तरी मैदान, बाता प्रायद्वीपीय पठार और साता हिमाचल प्रदेश और दाता आपका द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार आपका राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता द स्पेस्ट ऑफ लॉज की रचना की। तो आपका आता रूसो, बाता आपका हाफ्स और सात आपका लॉक और दाता, ठीक है, मोस्टेस्क्यू। तो यहाँ पर द स्पेस्ट ऑफ लॉज की रचना की। तो आपका यहाँ पर तीसरे का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा, ठीक है, मोस्टेस्क्यू। फिर आपका यहाँ पर चौथा आपका आता एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा किसने दिया था। तो आपका आता हिटलर ने, बाता विलियम कैंसर और सात आपका मुसोलिनी ने और दाता लेनिन ने। तो आपका यहाँ पर जो दिया गया एक जन एक समाज एक नेता का नारा किसने दिया था। तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा हिटलर ने। फिर आपका पांचवा आपका आता विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। तो आपका आता राजतंत्र, बात आपका लोकतंत्र और सात आपका, ठीक, कबीलाई तंत्र और दाता इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा राजतंत्र, ठीक है। अब 6वां आपका यहाँ पर आता है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाली संख्या क्या कही जाती है। तो यहाँ पर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाली संख्या को यहाँ पर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प हो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। पहले का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा और तीसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट। तीसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। तीसरे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है, तो चौथे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, हिटलर। और पाँचवा आपका यहाँ पर आता है, तो पाँचवें का आपका ए करेक्ट आंसर रहने वाला, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता भाट इज द नंबर ऑफ डेस्क पर 1000 पीपल इन अ पार्टिकुलर पीरियड कैलेड, ठीक है। तो 6वें का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर, ठीक है, जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता आपका रिक्त स्थान पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था भारत की पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को डोंडोर कहा जाता है। तो भारत की पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को, ठीक है, जलीय संरचना को यहाँ पर बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता चुनाव प्रचार के लिए डॉट का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर निर्वाचन आयोग हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना डॉट ने की थी। तो यहाँ पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना, ठीक है, जीन जैक्स रूसो ने की थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना जीन्स जैक्स रूसो, ठीक है, जीन जैक्स रूसो ने की थी। फिर आपका चौथा यहाँ पर देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में डॉट देश हैं। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं, ठीक है, 15 आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 5वां भारत में वोट डालने की उम्र, ठीक है, 18 वर्ष है। तो इसका आंसर आपका 18 वर्ष हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है, 5 वर्ष आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। आप आते हैं 7 का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था खारे पानी की झील को लेगुन कहते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और जो दूसरा आपका आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो आपका यह भी यहाँ पर 7 हो जाएगा।
फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता मौसम और जलवायु दोनों एक है, दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं, तो आपका यहाँ पर यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है। फिर आपके यहाँ पर चौथा देख ले। फिर स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा आता है दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो आपका यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है लोकतंत्र में शासकों चुनाव जनता करती है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता था, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न चला था सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अववा में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती है दोआब, तो दोआब को आपको यहाँ पर मैच कर देना है दो नदियों के बीच के भाग से। दूसरी आती फूलों की बौछार, तो फूलों की बौछार आपको कैवा से मैच कर देना है। तीसरी आती भारत का संविधान बना, तो इसको आपको यहाँ पर भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। और जो आपके यहाँ पर आती चौथी धारा, तो धारा को आपको मैच कर देना है यहाँ पर किसी दस्तावेज का खास हिस्सा से। और जो पाँचवीं आती हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक को आपको मैच कर देना MS स्वामीनाथन से। ठीक है। और जो आपके यहाँ पर 6वीं आती है निरंतर रेखा का मापन, तो इसको आपको राष्ट्रीय पृथ्वी सर्वेक्षण संगठन से मैच कर देना है। ठीक है। इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न 5 देख लेते हैं। तो प्रश्न 5 आप यहाँ पर एक है शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। पृथ्वी के मध्य में 0 अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पृथ्वी के मध्य में 0 अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा पहले का आंसर भूमध्य रेखा। ठीक है। भूमध्य रेखा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो यहाँ पर नागार्जुन सागर नदी परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर है। ठीक है। इसका आंसर आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखो, तो जो आपकी यहाँ भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम हैं वो हैं आपकी गर्मी, सर्दी, बसंत। ठीक है। गर्मी और आपके यहाँ पर दूसरी हो जाएगी सर्दी, बसंत। ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिए भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, तो इसका आंसर है 10 वर्ष। ठीक है। 10 वर्ष में यहाँ पर की जाती है। और जो आपके आता है 5वां विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, तो यहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है आपका भारत। ठीक है। भारत आपका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं? तो पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 6 आता है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। ठीक है। अथवा भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें क्वेश्चन का आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़। और आपका यहाँ पर इस तरह से आपके दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पौंडीचेरी। ठीक है। ये आपके यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर। 6वें का अथवा दिया भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ भारत को विश्व में हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त, भारत नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपका 6वें का अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें जो आपका यहाँ पर ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत की जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारक ये रहे अक्षांश, ऊंचाई, वायु दबाव, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। ठीक है। हिमालय पर्वत, पश्चिमी विक्षोभ, भूमि जल वितरण और कोरियोलिस बल। ठीक है। आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 7वें का अथवा मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका मौसम और जलवायु में अंतर। ठीक है। मौसम एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं को प्रतिनिधित्व करता है और जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है और जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। मौसम दिन में कई बार बदल सकता है और जलवायु लंबी समय तक नहीं बदलती। इस तरह से आपको मौसम और जलवायु में अंतर रहेगा। ठीक है। फिर आपका 8वां आता है सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर। ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें का अथवा आता है भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम निम्न हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कन्हा नेशनल पार्क। ठीक है। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका 9वां देख लेते हैं। तो 9वां देख लीजिए मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएँ लिखिए। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएँ दी। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों को स्वस्थ रखते हैं। मैंग्रोव वन हजारों
प्रजातियों के लिए आवास का काम करते हैं। ठीक है, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर इसका अथवा आता है। ठीक है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए कोई दो। ठीक है, तो हम इसका आंसर भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया 10वां, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, तो इसका आंसर रहेगा फ्रांस में कर व्यवस्था असंतोषजनक थी। इस व्यवस्था में समाज के कुछ वर्गों को करों से छूट मिली हुई थी, जबकि गरीब किसानों को ज़्यादा कर चुकाना पड़ता था। इस बजाय से राजकोष की स्थिति खराब हो गई थी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो आपका 10वें का अथवा दिया गया, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था, तो इसका आंसर रहेगा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। इन्हें ठीक है स्टेटस, ठीक है स्टेटस कहा जाता था। ये 3 वर्ग थे, पहला स्टेट उपाधि वर्ग और दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग, तीसरा स्टेट आपका आम लोग। ठीक है, ये आपका 10वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है 11वां, खूनी रविवार की घटना क्या थी। ठीक है, तो आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर दिल्ली 1905 के रूस से जापान युद्ध में रूसी एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। इस तरह से आपका यहाँ पर खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और अथवा आता आपका पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, तो आप यहाँ पर दिल्ली पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1938 तक चला था। इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में हुआ था। ठीक है, आपका 11वीं का अथवा का आंसर। और जो आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर आरक्षित वन वे वन होते हैं जिन वन्य जीवों और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू होते हैं। इन वनों में किसी भी तरह की गतिविधियाँ बिना अनुमति के नहीं की जा सकती। आरक्षित वनों को राज्य सरकार बनाती है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 12वीं का अथवा था वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो आप यहाँ पर दिल्ली वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ ए रहे। ठीक है, ये आपका 12वीं का यहाँ पर अथवा का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर 13वां वयस्क मताधिकार क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सार्वजनिक मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी नागरिक है जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। नवीन संविधान लागू होने के पूर्व भारत में 1935 के ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल 13% जनता को मताधिकार प्राप्त था। यह आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है। 13वें का अथवा आता है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी लोकतंत्र की परिभाषा। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा शासन। इसमें लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वोट देकर सरकार चलाते हैं। लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार होते हैं। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद शमसुल्लाह और एन माधव राव। ठीक है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपके 14वें का अथवा दिया संसदीय शासन प्रणाली क्या है, तो आप यहाँ पर दिल्ली संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 15वां क्वेश्चन, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं। जिस गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। इस व्यवस्था का आम कारण यह दिया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपका यहाँ पर दिया गया है, हमारे में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है, तो आप यहाँ पर दिल्ली भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में इस बात का प्रावधान है। ठीक है, आपका 15वें का अथवा का आंसर रहेगा। तो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आपका 16वां शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए आप यहाँ पर, शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है कि योग्यता रखने वाले लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। यह भारत की एक प्रमुख आर्थिक समस्या। शिक्षित बेरोजगारी की वजह से आर्थिक विकास में बाधा आती है। ठीक है, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका 16वें का अथवा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो आप यहाँ पर 16वीं का अथवा देख लीजिए, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है। किसी दी गए क्षेत्र के लिए दर 1 वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या है, जिसे वर्ष के दौरान जीवित जन्मों की संख्या से विभाजित करके 1000 से गुणा किया जाता है। ठीक है, आपको 16वीं का अथवा का आंसर। फिर आपको जो यहाँ पर दिया गया है 17वां, मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है। तो आप यहाँ पर देखिए, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कई मायनों में अलग है। ठीक है, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो आपको 17वीं का अथवा दिया गया, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा उत्पादक होता है और बेहतर काम कर पाता है, इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये आपका 17वीं का अथवा का आंसर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, 18वां क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा भारत की जलवायु में महत्व है, कोई 2 महत्व लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कर्क रेखा भारत की जलवायु में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसके 2 प्रमुख महत्व ये रहे। ठीक है, पहला महत्व और दूसरा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा था भारत को उपमहाद्वीप संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 18वीं का अथवा का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर एक विशिष्ट क्षेत्र है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा देने के 3 प्रमुख कारण ये रहे। ठीक है, पहला कारण, दूसरा, तीसरा। यह आपका 18वीं का अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपको 19वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, रबी और खरीफ फसल में अंतर बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रबी और खरीफ फसल में अंतर रहेगा। ठीक है, 3 अंतर आपके यहाँ पर दिए, तीनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तीनों पॉइंट आपको याद करने, ये आपको 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, वन अधिनियम का चारागाह समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर देख लीजिए, वन अधिनियमों ने चारागाह समुदाय के जीवन पर कई तरह से बुरा असर डाला। इन अधिनियमों के कारण चारागाहों को अपने पशुओं को चराने, कंदमूल इकट्ठा करने और शिकार करने में दिक्कत आने लगी। ये आपको 19वें का अथवा का आंसर हो जाएगा। फिर आपका 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी लोकसभा की शक्तियाँ दी गई हैं, पहली शक्ति, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन सी होती हैं, समझाइए। तो चलिए हम यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी राष्ट्रपति की यहाँ पर शक्तियाँ दी गई, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट है यहाँ पर ले सकते हैं, आपका 20वें का अथवा का आंसर। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 21वां क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यह आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका अथवा था, भारतीय संविधान वाणिज्य, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार को समझाइए। तो हम यहाँ पर 21वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं, ये आपका 21वें का यहाँ पर अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है, ठीक है, भारत में निरंतरता के क्या कारण है, लिखिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा, भारत में निरंतरता के प्रमुख कारण इस प्रकार है, पहला कारण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। ठीक है, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और फिर आपका जो यहाँ पर 22वें का अथवा, ठीक है, वैश्विक निरंतरता परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 22वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें का अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, तो इनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है और साथ ही अथवा में भी आपको यही करना है। ठीक है, तो जो आप 23वें क्वेश्चन का आंसर है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक के वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।